ओके, तो भाई इसके इसके अंदर हमारे पास बेसिक कंडीशन हम लोग को याद है। क्या बेसिक कंडीशन थी कलर आने के लिए? बेसिक कंडीशन ये थी कि नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। और इस जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर नंबर टू, ठीक है, दिस ट्रांजिशन मस्ट लाई इन, दिस ट्रांजिशन मस्ट लाई इन विजिबल रीजन। ये दो कंडीशंस जो हैं, ये एक्चुअली कलर आने के लिए, हमें कलर दिखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर भी हम लोग को थोड़ा रफली इस बात का आइडिया है कि हम वो कॉम्प्लेक्स वाला चार्ट थोड़ा यूज़ करें। ठीक है, शायद तुमने इसको पहले भी देखा है कि मतलब इंडिगो छोड़ के विबग्योर का जो ऑर्डर है हमारे पास में, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें मेरे पास में 6 पीसेस जो हैं, इसके अंदर इंडिगो वाला पार्ट छोड़ के मैं इन सबको भर सकता हूँ। मतलब इंडिगो छोड़ना नहीं है बेसिकली, क्योंकि इतना ग्रेजुअल ग्रेडेशन है कि हमने इंडिगो के लिए कोई सेपरेट ब्लॉक बुक नहीं किया है। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में, ठीक है, अब हम लोग को ये मालूम है कि भाई जो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड कलर होगा उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें हाइड्रोजन आटम एच लाइक स्पीशीज का तुम्हें आइडिया था कि एच लाइक स्पीशीज में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है। ठीक है, इन सब में क्या होता था कि 1 n=1 और n=2 के बीच में जो गैप है, ठीक है, किसी भी एच लाइक स्पीशीज के अंदर, इनफैक्ट किसी भी एच लाइक स्पीशीज के अंदर हमें इतना सा डेरिवेशन हमने देखा हुआ है कि 1 और 2 के बीच में जो गैप है, ठीक है, दिस गैप x इज एक्चुअली लेस और मोर देन 2 and 3, इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू 2 and 3 का जो गैप है y, एंड दैट इज एक्चुअली हायर देन 3 and 4 का जो गैप है, ठीक है, z। तो एज वी मूव अप, एज n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, जब ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज करने से, ठीक है, गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स, गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स जो है ये एक्चुअली इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स डिक्रीज करने की वजह से, ठीक है, हमारे पास में जो गैप बिटवीन होमो एंड लूमो है, गैप बिटवीन होमो एंड लूमो है, होमो एंड लूमो ऑफ हैलोजेंस, सारे हैलोजेंस का जनरली उसका होमो क्या है गाइस? जनरली हैलोजेंस का होमो क्या है, कोई बताएगा भाई? जनरली जैसे F2 के लिए बताएं हम लोग, F2 के लिए होमो क्या है? हाँ वीर, नहीं अक्षर, तुम्हें एमओटी लेवल से बताना है ना। 2p का मतलब पाई स्टार है ना भाई, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py है। एंड लूमो क्या है? लूमो सिग्मा 2pz स्टार है। तो इनके बीच में जो गैप है, पाई स्टार और सिग्मा के बीच में जो गैप है, दिस गैप, ठीक है, दिस गैप decreases from F2 to Cl2 to Br2 and to I2 as principal quantum number is increasing। ये गैप एक्चुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, ये गैप डिक्रीज करता है। तो इसलिए ऐसा होता है। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हैलोजेंस आर कलर्ड, halogens are colored due to homolumo transition, उसकी वजह से हैलोजन कलर्ड रहते हैं। ठीक है,
तो इन केस ऑफ F2 जो होमो और लूमो के बीच का गैप है, दिस गैप इज हाईएस्ट, दिस गैप इज हाईएस्ट, ठीक है। सो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम विजिबल लाइट, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम विजिबल लाइट, जब इस पे लाइट गिरती है, विजिबल लाइट जब इसके इसके जब इलेक्ट्रॉन्स पे गिरती है, ठीक है, तो कौन से रंग का एब्जॉर्प्शन है F2 के अंदर? एब्जॉर्प्शन इज विजिबल, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम विजिबल लाइट इज नियर टू वॉयलेट इंडिगो रेंज, वॉयलेट इंडिगो रेंज के आसपास का एब्जॉर्प्शन इसमें है, ठीक है। इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या दिखाई देगा, जो हम पीछे के कलर व्हील से देख सकते हैं, वो हमें येलो दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस अपीयर्स येलोइश, थोड़ा येलो येलो अपीयर होगा, ठीक है। एंड इन केस ऑफ I2, इन केस ऑफ I2 होमो-लूमो गैप जो है वो लोएस्ट है, होमो और लूमो का गैप जो है ये लोएस्ट है, लीस्ट है, ठीक है। सो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन इज नियर येलो, एंड सो अपीयर्स वॉयलेट। ये समझा क्या सबको? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? एक बार फर्स्ट पेज दिखाओ ना। देखो भाई, हाँ सर, ठीक है। तो अच्छा, जैसे अच्छा, एक इसी में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देख ही रहे हैं तो हम लोग इसमें एक छोटा सेक्शन ये भी डिस्कस कर लेते हैं, समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो भाई H बॉन्ड्स में क्या है हमारे पास में? अच्छा, एक तो अभी लेटली एक सवाल भी आया था, ठीक है। एक क्या है कि सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स, सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स और अनसिमेट्रिकल H बॉन्ड्स, अनसिमेट्रिकल H बॉन्ड्स के रिलेटेड सवाल था भाई। तो अब सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स क्या हैं? सिमेट्रिकल H बॉन्ड्स ऐसे H बॉन्ड्स हैं जिसमें सपोज ये XH है, ठीक है, XH है, और इसके जो है सामने सपोज मेरे पास में, ठीक है, एक दूसरा एलिमेंट है Y जो अपना लोन पेयर लेके बैठा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डोनर है एक तरह से, और ये जो है एक तरह से एक्सेप्टर, ठीक है, की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, इनके बीच में H बॉन्ड है। तो सिमेट्रिकल H बॉन्ड की कंडीशन वो होती है जिसके अंदर इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, एक्स एच की इक्वल हो जाए एच वाई के साथ में। जो भी इनके बीच का इंट्रैक्शन है, जो भी ये वाला इंट्रैक्शन है और जो ये वाला इंट्रैक्शन है, जो भी लेंथ है, जो भी एनर्जी है, दोनों अगर सेम हो जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिकल एच बॉन्ड बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, वैसे तो इसका क्या है भाई, सबसे अच्छा एग्जांपल हम सब जानते हैं इसका KHF2 में है, ठीक है। हाँ सही बात है, जिसके अंदर हमारे पास वो KHF2 माइनस के अंदर H और F जो है
वो ऐसा बन गया है that this is minus charge. तो पर ऐसे दो अलग x और y में भी होगा। दो अलग एक्स वाई में एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल है ये। मतलब अब देखो निकल जाए कुछ अगर 4 दिन बाद में, तो हम तो ये भी नहीं बोल सकते गेम पॉसिबल है, बट हम ये बोलेंगे कि अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो इट्स वेरी अनलाइकली कि वो सेम स्ट्रेंथ का बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसके साथ में कभी। जैसे एक और जगह जो एक्चुअली देखा जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली मैलिएट आयन के अंदर है, ठीक है, वो याद है क्या, मैलेइक फ्यूमेरिक। तो मैलेइक एसिड का मैलिएट आयन जो है, ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली सी डबल बॉन्ड सी और H और C डबल बॉन्ड O और O और H, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, इसके अंदर ये H जो है वो इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली H बॉन्डेड है। इट इज फाउंड दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। दिस एंड दिस इज सिमेट्रिकल H बॉन्ड। तो ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल H बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ, अनसिमेट्रिकल से ज्यादा कम। सर एक चीज थी जो आपने बता रहे ना कि दोनों जैसे XH और HY के बॉन्ड्स हैं वो एनर्जी और लेंथ सेम होना चाहिए, तो उसमें जो ये मेंस में क्वेश्चन आया था, इसमें जो साधारण HF में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको सिमेट्रिक बोला था। मतलब वो HF का बॉन्ड सिमेट्रिक नहीं है यार, HF का F माइनस के साथ में सिमेट्रिक बन सकता है। सर अब मैं क्या बोलूं सर, मैं बात किया था आपसे इस पे, तो आप ही ने बोला था। हाँ मैंने बोला था, हाँ सही बात है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बट मतलब अगर तुम भाई उसने भाई उसका ये सेंस ये है कि भाई HF सिमेट्रिक बॉन्ड बना सकता है F माइनस के साथ में, HF बना सकता है, F माइनस तुम लेके आओ अलग से तो, लेकिन अब तुम प्योर HF के अंदर लेंथ बराबर तो होती नहीं है ना एक्सपेरिमेंटली, क्या उसमें जबरदस्ती कैसे हाँ बोल रहे भाई, लेकिन फिर भी जस्टिफाई करना है तो बोले HF सिमेट्रिकल H बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है, दैट इज फाइन। समझ रहे हो क्या उमंग, मतलब मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। सर उसमें बात ये थी कि उसमें लिखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब उसने उसको ट्रू बोला था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF जो है, मतलब मैं सर इसका सेंस इसी से बनता है कि जो पैटर्न हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए सिमेट्री आ रही है, इसके अलावा तो और कुछ सेंस बनता नहीं। सिमेट्रिकल H बॉन्ड तो लेंथ बराबर होने से होता है यार दोनों तरफ, वो पैटर्न रिपीट तो हजारों चीजों में होता है यार, सब सिमेट्रिकल थोड़ी होते हैं। जैसे वाटर में पैटर्न तो रिपीट होता ही है। वो सिमेट्रिकल H बॉन्ड का जो डेफिनेशन है वो है तो इतनी सी बहुत सिंपल सी चीज पे है कि दोनों तरफ उसका लेंथ बराबर हो जाए, जो डोनर और कोवेलेंट बॉन्डेड किससे वो डिस्टिंक्शन लूज हो जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिकल H बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब चलो फिर भी हम क्या है HF के बारे में हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो भी है वो हम देख लेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HF इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे फेमस है। HF के साथ नहीं है, HF का F माइनस के साथ तो बनता ही है, उसमें डाउट नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इज एक्चुअली मच मोर, वो बहुत ज्यादा है स्ट्रेंथ इसकी। इसका जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज एक्चुअली मोर देन 42 किलो जूल्स, ठीक है, पर मोल के ऑर्डर का रहता है, ठीक है। Whereas अनसिमेट्रिकल H बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्चुअली 8 to 42 किलो जूल्स पर मोल के आसपास का ऑर्डर का रहता है, जिसमें XH के साथ जो बॉन्ड है और जो Y के साथ बॉन्ड है उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन रहेगा, ठीक है। दिस एंड दिस विल नॉट बी इक्वल, ये अनइक्वल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे नॉर्मल सारे केसेस जिसमें हम जानते हैं, ठीक है, H2O जिसमें आइस जो है आपस में कंबाइन कर लेगा, ROH आपस में कंबाइन कर लेगा, समझ रहे हो, NH3 आपस में कंबाइन कर लेगा, इनफैक्ट HF जो आपस में कंबाइन कर लेगा, ये सब चीजें जो हैं ये सब एक्चुअली अनसिमेट्रिकल H बॉन्ड के अंदर कैटेगरी में आती है। तो अब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड कंपेयर करना गाइस तुम लोग पहले भी देख चुके हो, समझ रहे हो, या शायद तुम्हें याद होगा वो चीज कि भाई
पहले जो है वो कौन सा एलिमेंट लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एफ एच के एच बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होंगे, उसके बाद में ओ एच के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, उसके बाद में एन एच के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसके बाद में क्या डिपेंड करता है कि डोनर कौन है। तो एन का लोन पेयर का डोनेशन सबसे अच्छा है, फिर ओ के लोन पेयर का डोनेशन अच्छा है, फिर एफ के लोन पेयर का डोनेशन अच्छा है। ठीक है, ये सब कंपैरिजन हमने अपने अपने क्लास में किए हैं सबने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखो जाता हूं और सब छोटे मोटे कंपैरिजन में आते हैं। तो एक जो है, जैसे भाई सवाल बहुत बार कभी कभी मतलब यहां तुमने देखा होगा कि वो एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड कंपेयर करने को बोल देते हैं, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड कंपेयर करने को बोल देते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड कंपैरिजन जब है तो इसमें हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है, हाउ डू यू परसीव एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड। तो इसमें दो दो थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। एक होता है नंबर ऑफ एच बॉन्ड कितने हैं, क्या ये मैटर करता है, ऑब्वियसली मैटर करता है। और एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड कितनी है, क्या ये मैटर करता है, हाँ ये भी मैटर करता है। तो एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड को हमें एक्चुअली कैसे समझना चाहिए, दिस शुड बी अंडरस्टूड एज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल एच बॉन्ड स्ट्रेंथ, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ्स, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है that this should be equal to number of H bonds per molecule, कितने बने, ठीक है, कितने बने, इनटू स्ट्रेंथ ऑफ H bond इनटू स्ट्रेंथ ऑफ वन H bond, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट्स लाइक बताओ तुम्हारे पास में पूरे बीकर में जितने H bonds का जो एनर्जी था उन सबका तुमने टोटल समेशन कर दिया ना, बताओ ये समझ में आ रहा है क्या। मैंने एक्चुअली बेसिकली ये एक्सप्रेशन लिख के मैंने सारे एच बॉन्ड्स की एनर्जी का समेशन कर दिया। सही है ना भाई, एक मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्ड बनाता है वो नंबर काउंट कर लो और एक स्ट्रेंथ का वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है अक्षत, ये समझा कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, तो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो देखो हम जैसे इसको इसको जो है कंपेयर करते हैं कि अरेंज फॉलोइंग स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, कोई तुमसे ये पूछे अरेंज, हर एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम, नहीं नहीं वो तो सेम होगा, देखो मैं देखो अथर बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो अरेंज फॉलोइंग स्पीशीज, अरेंज फॉलोइंग स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड कंपेयर करना है H2O H2O2। अच्छा, बेसिकली एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड का मतलब वो इन शॉर्ट तुमसे पता है क्या चाहता है, तुम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर दो, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इसी पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड पे, इसी पे तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जितना एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो H2O2 HF NH3 सपोज मुझे इन सब में कंपेयर करना है, एक तो क्या है कॉमन सेंस है, तुम्हें वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता होना चाहिए इन सबका, सबसे जानते हो सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मालूम है क्या, बताओ। हाँ अक्षत सही है, और कोई बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है पता है, नहीं अबीर, नहीं 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 प्रणय, नहीं अभिनंदन, नहीं अलौकिक, ओ माय गॉड। ठीक है, ओके बिफोर आंसरिंग दिस, ठीक है, नहीं उमंग, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, तुम लोगों का जो आंसर है वो ऐसा मतलब इस लाइक सेकंड भी नहीं है, थर्ड है वो, कौन से होश में हो भाई, नहीं ललित नालायक, हाँ यश, हाँ उमंग, हाँ हाँ हाँ। देखो अच्छा एक काम करो ना, गूगल करो ना, नहीं जिया नहीं जिया नहीं। अच्छा मुझे बताओ इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम पहले अपना आंसर फिट करने की तैयारी कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जल्दी गूगल करो ना। कितना बता रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस। फेयर एनफ ज्यादा है यार, काफी ज्यादा है, समझ रहे हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, 19 डिग्री सेल्सियस।
और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? इसका बॉइलिंग पॉइंट तो नेगेटिव में है। हाँ भाई अक्षत, -33 डिग्री सेल्सियस। अब भाई सुनो, आंसर तुम्हारा आए या ना आए, कुछ भी हो ना हो, ये डेटा कभी बदलेगा नहीं ना भाई। समझ रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना, एक तो H2O2 का एच बॉन्डिंग ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर से, और HF का एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, मतलब हम कुछ एक चीजें कॉमन सेंस से नोट कर सकते हैं ना इसके अंदर, कि HF का एच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, प्रॉब्लम ये नहीं है, इज स्ट्रॉन्गेस्ट इनफैक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है अभी? यस, एक ही हाँ हाँ मॉलिक्यूल है। हाँ, मतलब नहीं, बट नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स जो हैं ओवरऑल, ठीक है, वो एक्चुअली मैटर कर रहा है, प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। तो अब हम नंबर के ऊपर कैसे कमेंट करें? तो वो कमेंट करने के लिए हम पहले तो देखो, इसमें एक मॉडल समझते हैं। जैसे अगर तुमने एच एफ लिया, तो बताओ एच एफ कितने एच बॉन्ड बना सकता है? भाई मेरे हिसाब से तो थियोरेटिकली मैं बोलूं तो 4 बना सकता है। क्यों भी अक्षर? 4 बना सकता है ना? लेकिन वो 4 नहीं गिनते हम लोग। देखो हम क्यों क्यों उसे 4 नहीं गिनते। हमें एक बात समझनी है कि जो जो वो एक्सेप्टर हैं इसके अंदर के, जो जो एक्चुअली एक्सेप्टर है इसके, ठीक है, उसका नंबर कितना है बताओ? इसमें नंबर ऑफ एच पे जो डेल्टा प्लस लेके बैठा है वो तो एक्चुअली 1 है, वो तो एक्चुअली 1 है। और ये जो ये जो हमारे पास में जो इसके डोनर्स हैं, ठीक है, ये डोनर्स जो ये लेके बैठा है, ये एक्चुअली हमारे पास में 3 है। तो ये 3 और 1 के रेशियो में तुम्हें बात समझनी है कि इनमें से जो भी नंबर, ऐसे तुम रफली याद कर लो, जो भी नंबर छोटा होता है ना, ठीक है, तुम पहले तो ये समझते हो कि ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल जब 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 एक ही एक्सेप्टर देगा, सुनो, जब 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 एक मॉलिक्यूल एक ही एक्सेप्टर देगा तो वो डोनर भी एक ही देगा। ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर एक मॉलिक्यूल एक एक्सेप्टर देगा तो डोनर भी वो एक ही देगा। ये बात ध्यान रखना। ये बात समझे क्या? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने इस एच एफ मॉलिक्यूल के 4 एच बॉन्ड बना दिए, कि तुमने एफ के ऊपर जो है वो एक एक लोन पेयर से यहां भी बना दिया, एक लोन पेयर से यहां भी बना दिया, और एक लोन पेयर से यहां भी बना दिया, और इस एच को भी तुमने बना दिया। अगर तुमने ऐसा बना दिया तो जो इसे डोनेट, जो इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उनके लोन पेयर का क्या होगा? तो सारे के सारे बॉन्ड एक मॉलिक्यूल पे तो बनाएंगे नहीं ना हम, फिर इसके लोन पेयर सारे फ्री रह गए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये जो तीनों लोन पे सबके सब फ्री रह जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज बोला जाए जो 2 नंबर इनमें से छोटा होगा, ठीक है, हम उस नंबर को लेके, ठीक है, इसको बैलेंस रखेंगे जितने एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल नीड टू बी बैलेंस्ड। तो हमारे पास में सही आंसर है। खाली क्यों रह जाएंगे? खाली क्या बोल रहे हो? खाली क्यों रह जाएंगे वो? बच क्यों जाएंगे? नहीं, खाली इसलिए रह जाएंगे कि भाई, भाई हमारे पास बात यह है कि अगर तुमने देखो, अगर तुमने 1 मोल अगर तुमने बीकर में एच एफ लिया है प्रणय, तो मेरे पास में एक्सेप्टर्स कितने हैं बताओ? 1 मोल है, लेकिन मेरे पास में डोनर्स कितने हैं बताओ? 3 मोल्स है कि नहीं बताओ? 3 मोल्स। तो अब तुम कॉमन सेंस से सोचो ना यार, कि 3 मोल्स डोनर्स सबके सब ऑक्यूपाई हो ही नहीं सकते ना, तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है ना भाई वो। हाँ। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? तुम्हारे सुनो, 3 मोल डोनर होने से क्या होता है? अगर मान लो किसी एक एफ मॉलिक्यूल ने बाई चांस अपने तीनों लोन पेयर भर भी लिए, तो कहीं ना कहीं किसी एफ के तीनों खाली भी तो रहेंगे ना किसी एक एफ के। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। एक एच एक ही बार तो एक्सेप्ट करेगा। समझे क्या? हाँ सर। तो इसलिए 1 मोल और 3 मोल में जैसे लिमिटिंग रीजेंट काम करता है ना, वैसे तुम्हें समझना है कि अगर ये 3 मोल है भी तो भी काम नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि एक्सेप्टर 1 मोल है, तो सिर्फ ये 1 मोल ही बिजी हो सकते हैं। 1 मोल ओनली कैन बी ऑक्यूपाइड। समझे क्या? इसलिए हाँ सर। सुनो,
इसलिए क्या है, हमको ये बात समझनी है कि HF के अंदर एक्चुअली सिर्फ दो ही मतलब H बॉन्ड बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, तो मेरे पास में सबसे पहले क्या होगा, देखो मेरे पास में H2O2 आता है, तो H2O2 इज लाइक OOH, ठीक है। तो इसके अंदर लोन पेयर हैं 4, लोन पेयर हैं 4, लेकिन अब मुझे बताओ कितने H बॉन्ड्स बनेंगे इसके अंदर। ये H ऑक्यूपाई होगा कहीं पे, ये H ऑक्यूपाई होगा कहीं पे, तो इसका एक लोन पेयर कहीं और जाएगा और इसका एक लोन पेयर कहीं और जाएगा। ये बात समझे क्या? ठीक है, तो हाँ सर। एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ H बॉन्ड्स इसके अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ H बॉन्ड्स इसके अंदर 4 है। H2O में कितने हैं बताओ? OHH, इसमें एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर है। अब ये H भी ऑक्यूपाइड है और ये H भी ऑक्यूपाइड है, तो ये भी ऑक्यूपाइड रहेगा, ये भी ऑक्यूपाइड रहेगा। सरप्राइजिंगली इसमें भी नंबर ऑफ H बॉन्ड्स कितने हैं? 4 है। पर मॉलिक्यूल इसमें 4 H बॉन्ड्स रहेंगे। समझा? अच्छा, HF में क्या हाल है भाई? तो HF के अंदर मेरे पास में इसके ऊपर एक लोन पेयर कहीं किसी ऑर्डर में रहेगा और ये जो है ये यहां पे कहीं और रहेगा। तो नंबर ऑफ H बॉन्ड्स कितने हैं इसके? 2 हैं। अब मुझे बताओ अमोनिया में कितने होंगे? NH3 में N पे एक लोन पेयर है और 3 H है। कितने H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल? हाँ एक। खंड भाई, एक नहीं, दो ना, दो ना। हाँ हाँ तो दो। ये और ये रहेगा ना भाई, 2 रहेंगे ना, 2 इसमें रहेंगे। तो पहले तो एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो नंबर है, दिस इज एक्चुअली ओवरवेलमिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। समझ रहे हो क्या भाई? ठीक है। अब जब 4 और 4 मैच कर गया है गाइज, सुनो, तो अब क्योंकि तुम्हें पता है कि क्वालिटी ऑफ H बॉन्ड जो है, ठीक है, ये एक्चुअली क्वालिटी ऑफ H बॉन्ड, जो स्ट्रेंथ ऑफ वन H बॉन्ड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ वन H बॉन्ड जो है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली क्या बताओ, प्रोपोर्शनल टू H का डेल्टा प्लस है कि नहीं? बोलो सही है? हाँ। ठीक है, इसका मतलब इसमें 4 और 4 में से कौन ज्यादा एसिडिक है? डू यू नो Ka ऑफ H2O2 इज मोर देन Ka ऑफ H2O? जानते हो कि नहीं बताओ? है ना, ये हमने जीओसी में किया हुआ है, याद भी किया हुआ है। H2O2 थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक्चुअली मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसमें 2 ही H बॉन्ड है, अच्छे हैं लेकिन 2 हैं। तो सिर्फ 2 होते हुए भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है, और 2 तो इसमें भी है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस है। वो तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों है? समझ रहे हो क्या? क्योंकि H बॉन्ड का स्ट्रेंथ और क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छा इसका है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी H बॉन्ड। ठीक है, बट नंबर नहीं होने की वजह से वो हार गया है। समझा क्या भाई? अच्छा, अगर अगर से सपोज तुम्हें विस्कोसिटी कंपेयर करने को बोला जाए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। सपोज विस्कोसिटी कंपेयर करने को बोला जाए, तो नंबर 1 जैसे H2SO4 वर्सेस H2O, नंबर 2 H3PO4 वर्सेस H2SO4, नंबर 3 ग्लिसरॉल वर्सेस इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, नंबर 4 कैटेकॉल OHOH वर्सेस OHOH, नंबर 5 OHOH OH वर्सेस OHOH। सपोज, हाँ, 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड, ओके। हो गया? ओके। तो अच्छा, तो अब भी देखो इसके अंदर जैसे हम लोग फर्स्ट
फर्स्ट एग्जांपल लें तो H2SO4 और H2O में, ठीक है। हाँ भाई मुझे बताओ, इसको हम लोग ऐसे करेंगे ना, नंबर ऑफ H बॉन्ड्स बताओ पहले भाई, नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। अब ये नंबर जो है ये एक्चुअली तुम निकाल सकते हो क्या, बताओ गेस करके कैसे हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो खंडवे? हाँ भाई सही बात है। हाँ खंडवे, यस परंजपे, सही है। बोलो भाई क्या देखा हमने तुम्हें? हाँ हाँ वीर सही है, हाँ लौकिक सही है। तो दिस 2 + 2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4। मतलब तुम्हें क्या ऐड करना होता है, दोनों लिमिटिंग रीजेंट्स में से जो भी एसिडिक एच है और लोन पेयर्स हैं उसमें से उसका जो है डबल कर दिया करो। मतलब इट्स लाइक 2 × हम आज से याद कर सकते हैं कि 2 × ठीक है, जो भी लेस नंबर ऑफ एक्सेप्टर और डोनर विच एवर इज लेस। सबको समझ में आया ये? ठीक है। और इसमें भी कितना है, नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स कितने हैं भाई? 4 है। ठीक है। और अब स्ट्रेंथ की बात आती है क्योंकि K मोर देन K टाइप का सिचुएशन है। ठीक है। तो डेफिनेटली H2SO4 का एक्सटेंट जो है दैट इज एक्चुअली मोर देन H2O का एक्सटेंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए विस्कोसिटी जो है वो एक्चुअली इसका ज्यादा होगा। सही बात है, 1 मोर देन 2। सेकंड पे आओ, H3PO4 और H2SO4, नंबर ऑफ H बॉन्ड्स कितने हैं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस अलौकिक सही है। अरे प्रणव गलत कर दिया। हाँ वीर सही है। ललित 46 थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ अक्षत सही है। हाँ ललित सही है। हाँ प्रणय सही है। 6 सबको समझ में आ रहा है 6 क्यों है? हाँ अभिनंदन, क्योंकि 3 मेरे पास H+ है एंड एटलीस्ट 3 लोन पेयर तो है ही ना भाई मेरे पास में। सही बात है। और इसमें तो 4 है ही, इसलिए ये इससे ज्यादा रहेगा। ठीक है। अच्छा मैं थर्ड पे आता हूं। अच्छा बिफोर आई स्टार्ट थर्ड, ठीक है, मैं एक्चुअली फोर्थ पे आता हूं। अच्छा फोर्थ में बताओ विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? OH और OH, और OH और OH। बी की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी में एक्चुअली एसोसिएशन में ये काम आ रहा है, ठीक है, और ये एक्चुअली चीलेशन में काम आ रहा है। राइट, इंट्रा इंटर वाला फंडा है, सेकंड की ज्यादा है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में मेरे पास में ग्लिसरॉल एक्चुअली ये है, सी पे OH, सी पे OH और सी पे OH, और इथिलीन ग्लाइकॉल ये है COH और OH। ठीक है। अब इसकी देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ये ऐसे रहता नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं तो ये एक्चुअली OH जो है, टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, दिस रिमेन्स आउट ऑफ द वे ऑफ दीज टू, this remains in this conformer, remains like this conformer to minimize repulsion minimize करने के लिए, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे रहता है। समझ रहे हो क्या? और ये जो है ये एक्चुअली ऐसे रहता है, देखो COH और COH, मतलब रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसे और ये ऐसे रहता है। ठीक है। तो ये जो, क्योंकि अलग अलग रहते हैं इसलिए ये हमारे पास में, ये भी एसोसिएशन में काम आ रहा है, इसमें कोई भी इंट्रा नहीं कर रहा है, ये भी एसोसिएशन में काम आ रहा है और ये भी एसोसिएशन में काम आ रहा है, ऑल एसोसिएशन में काम आ रहे हैं। पहले तो मैं स्लाइड सेव कर लेता हूं, सबके सब एसोसिएशन में काम आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी एसोसिएशन में काम आ रहा है, ऑल एसोसिएशन। जब दोनों तरफ सिर्फ एसोसिएशन है इसलिए इसका जो है बताओ क्या रहेगा, मोर देन दिस विस्कोसिटी रहेगा। तो हमारा मीटिंग अभी एंड होगा, स्लाइड सेव्ड है, तुम्हें शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नया मीटिंग आईडी भेजूंगा। ठीक है, तो
तो सारे हाइड्रोजन्स के अबाउट जो है ये एंगल 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो जैसे ऑल ऑक्सीजन्स एक बार ये देखो जरा, ऑक्सीजन्स surrounding hydrogen are not at same distance, but oxygens surrounding oxygen but 4 oxygens surrounding any oxygen are at same distance, are equidistant। ये दिख रहा है क्या भाई? बोलो। वो अच्छा हाँ ये आदर्श दिख रहा है क्या भाई? क्यों लौकिक? ये दिख रहा है क्या किमाया, मिनाज? ये बेसिकली बात ये है कि हाँ अभिनंदन, यस देखो, ये बेसिकली बात ये है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लेट्स से दिस इज x1, ठीक है, x1, दिस इज x2, ठीक है, OH का जो बॉन्ड लेंथ है x1 और x2, सॉरी x आई एम सॉरी x1 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 x1, सारे ब्लैक x1 कर दो और सारे ब्लू जो है वो x2 कर दो, x2 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 और x2। तो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डिस्टेंस जो है वो x1 प्लस x2 ही है, अब किसी भी ऑर्डर में हो। सही है, क्लियर? नहीं कृष्ण नहीं, बस अभी होगा 10 मिनट। नेक्स्ट पेज पे आता हूं, देखो मैं नंबर टू इज, और जहां तक अच्छा वाटर में तो ये भी तुम्हें पता है कि भाई इसका कर्व कैसा है, रो वर्सेस टेम्परेचर का कर्व कैसा है भाई, इट्स लाइक दिस। तो मैक्सिमम रो कहां पे होता है भाई इसका? 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। ये इसका रो मैक्स है, ये इसका रो मैक्स है। मतलब बेसिकली क्या है, यहां से यहां तक जो भी इसका शेप और स्ट्रक्चर होता है वाटर का, जो अभी जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया है, दैट OH होगा, फिर इसके अराउंड O, ठीक है, O जो है लोन पेयर आएगा और H आएगा, ठीक है, फिर इसके अराउंड यहाँ पे H आएगा और O और H आएगा। तो ऐसे बीच में जो इसमें एम्प्टी स्पेसेस बच जाती हैं, तो जब ये वाला जो टेम्परेचर रेंज है 0 से 4, तो इसमें H बॉन्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, H बॉन्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। H बॉन्ड्स वीक होके, ठीक है, ठीक है, H बॉन्ड्स वीकन एंड ब्रेक, ठीक है, लीविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, लीविंग H2O molecules to fill up empty spaces, तो बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस में फिलिंग होने की वजह से, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट कॉन्ट्रैक्शन, तो अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, फिर यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज क्यों होना शुरू हो गई? मतलब इस एरिया में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इस एरिया में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन क्या है? जल्दी बोलो, बस 5 मिनट और है हम लोग। टेम्परेचर राइजेस सो बॉन्ड वीकन्स, थर्मल एनर्जी। हाँ, इसका रीजन जो है वो सिंपल थर्मल एक्सपेंशन है। हमें समझना है कि ये एबनॉर्मल नहीं है,
दिस इज एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। तो हमें एक्चुअली ये बोलना चाहिए कि इस रीजन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू दिस स्पेस फिलिंग इज एक्चुअली डोमिनेटिंग, क्या बताओ, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना खाली जगह भरने की वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन जहां पे क्या है, अब 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते जितने एम्प्टी स्पेसेस थे वो सब भरना शुरू हो गए। ठीक है, भरना शुरू हो गए। तो थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअली डोमिनेट कर रहा है इस पे एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। समझे क्या? हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इज बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन ना, वही तो है थर्मल एक्सपेंशन। चलो ठीक है, ये ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। चलो, और थोड़ा सा एक बार हम ये भी देख सकते हैं कि एक चीज और देखो, नोट कर सकते हो, समथिंग समथिंग रिगार्डिंग सूडो हलाइड। ठीक है, एच बॉन्डिंग सबको समझा, एच बॉन्डिंग इतना ही था बस। ठीक है, अच्छा, सूडो हलाइड, एवरीबडी नोज सूडो हलाइड। ठीक है, बस 5-7 मिनट में और तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं। सूडो हलाइड, व्हाट आर सूडो हलाइड? सूडो हलाइड्स आर पॉलीएटॉमिक, oh my god, pseudo halides are polyatomic anions, ठीक है, जिसमें जनरली एक बात जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, पॉलीएटॉमिक एनायंस। ठीक है, इसमें जनरली एक बात बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, विद एटलीस्ट वन नाइट्रोजन, विद एटलीस्ट वन नाइट्रोजन। अब जितने भी सूडो हैलाइड्स हैं, तुम चीज में एक मतलब चीज नोटिस करना कि इसमें नाइट्रोजन रहता ही है। ठीक है, विद एटलीस्ट वन नाइट्रोजन हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू हैलाइड, having similar chemical properties to halides, ठीक है, and so they are called pseudo halide, and and their respective neutral molecules, respective neutral dimers are known as pseudo halogens. फॉर एग्जाम्पल सूडो हैलाइड, जैसे देखो सूडो हैलाइड जो है वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे CN माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, N3 माइनस। समझ रहे हो, नाम जानते हैं ना सबका हम लोग, सायनाइड। ठीक है, OCN माइनस इज सायनेट, इसलिए ऊपर वाला इज थायोसायनेट, N3 माइनस इज अजाइड। तो सूडो हैलोजन क्या हो जाएगा? सूडो हैलोजन जो है वो इनका क्या बन जाएगा? साइनाइड का बन जाएगा साइनोजन, that is C2N2, that is basically C triple bond N। थायोसाइनोजन का बन जाएगा, थायोसाइनेट का बन जाएगा थायोसाइनोजन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? SCN होल ट्वाइस, S2C2N2, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? दिस विल बी ये S C ट्रिपल बॉन्ड N
एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दो लोन पेयर इस पे और दो लोन पेयर इस पे, और इन दोनों के सूडो हेलोजन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब साइनाइड का और आयोडाइड का ई नॉट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका जो है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, बस 1 मिनट और। मींस ई नॉट आई माइनस से I2 is almost similar to E naught Cn minus से Cn2, काफी कुछ एक जैसा रहता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें भी किसको ऑक्सीडाइज करना बाय द वे ज्यादा आसान है इसको, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये रीजन है। अच्छा, इसका मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इसका मीनिंग क्या है कि कौन ज्यादा फ्यूरियस है, कौन ज्यादा स्टेबल है। मतलब I माइनस एंड Cn माइनस जो है ऑलमोस्ट सेम है स्टेबिलिटी में, ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी है, बट स्टिल कौन ज्यादा स्टेबल है। रिडॉक्स के अगेंस्ट रिडॉक्स में रेजिलियंस कौन ज्यादा दिखाएगा, Cn माइनस। Cn माइनस स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो नहीं कन्वर्ट होना चाहता है साइनोजन में, तो इसलिए जितने भी I माइनस की स्पीशीज हैं देखो वो ऐसी हो जाती है, जैसे PbI4 अच्छा एक काम करो गाइज, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं तो नेक्स्ट क्लास कल ही रख लूंगा, मैं कल हर दिन हम 40 मिनट्स का एक क्लास रख लेंगे भाई, उसमें तुम लोग आ जाना, 40 मिनट्स का अपन वो रख लेंगे, 40 मिनट्स का अपन ये रख लेंगे, राइट। दोनों 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स में हम देखो, मैं जो भी मेंस के लिए कवर करूंगा उसमें जो लोग यहाँ पे हैं रूम में, ठीक है, तो मैं उन सबको एकदम एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि जिन्हें उस टॉपिक में बहुत कम नॉलेज है, बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं पीपल के लिए एड्रेस किया जा रहा है जिन्हें एक्चुअली बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो उसमें स्क्रैच से करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। पहले तो मुझे ग्रुप पे मोटिवेट करके डालना पड़ेगा कि वो लोग आए इस पे, तो वापस तुम लोग रिवीजन में मत आओ, ठीक है। ठीक है लौकिक, अबीर, अभिनंदन, तुम लोगों को आने की जरूरत, जो भी लोग आगे हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उस चीज का, वो ना आए, जिन्हें लगता है कि उन्हें बेसिक से चाहिए ही चाहिए, सुनना है दोबारा, उन्हें वो टाइम लगाना है, तो वो आ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है परंजय पे, उसमें मतलब आने से बजाय तुम अपना खुद का प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस। जो लोग पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देख पाए उसे, उन लोगों के लिए ज्यादा है, उनके पास में एक चांस और है अभी, अभी 1 मंथ में फिर से चीजें टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। हाँ मैं ही ले रहा हूँ, मैं अभी ले रहा हूँ तुरंत, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप दिस थिंग। सर एक डाउट है, हाँ सर बोलो। सूडो हैलाइड में नाइट्रोजन होना कंपलसरी क्यों है? क्यों का तो नहीं है, कोई रीजन नहीं है लौकी की, तो मतलब जनरली मतलब उसके, अच्छा ये भी नहीं है कि जिस जिसमें नाइट्रोजन होगा वो सब सूडोलाइट बन ही जाएंगे, लेकिन उनकी रिएक्शन सरप्राइजिंगली मिल जाती हैं उसके जैसी, ऐसा कोई रीजन नहीं है यार। इनऑर्गेनिक स्टफ है, इसका कोई बहुत साउंड रीजन नहीं है, लॉजिकल आंसर नहीं है इस चीज का कोई, ठीक है सर। ठीक है। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, मेन यूजन आईडी में तो दोबारा भेज रहा हूँ एक बार, ठीक है, ओके।